सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज का हमारा ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले ऐसे टॉप 30 जी के जो पेपर में पूछे जा चुके हैं। जितने भी अभी तक गवर्नमेंट एग्ज़ाम में उसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। सो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले, क्योंकि ये क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। सो शुरुआत करते हैं आज के हमारे जी के स्टडी की, जो कि है टॉप 30। तो सबसे पहला प्रश्न है, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है शिक्षक भर्ती के पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड। थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय मिठाई का क्या नाम है। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा भी जा चुका है कि भारत के राष्ट्रीय मिठाई का क्या नाम है। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, जलेबी। जलेबी जो है वो भारत की राष्ट्रीय मिठाई है, जलेबी। सो राइट आंसर इज जलेबी। अगला सवाल है, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोलो। पोलो जो है वो विश्व का सबसे पुराना खेल है। पोलो जो है वो विश्व का सबसे पुराना खेल है। अगला सवाल है, मनुष्य के एक आँख का वजन कितना होता है। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ भी है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी, 8 ग्राम। सो मनुष्य के एक आँख का वजन होता है 8 ग्राम। अगला सवाल है, अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन जो है वो अमेरिका का, मतलब अमेरिका को वो गुलाम रख चुका है। सो अमेरिका जो है वो ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड का गुलाम रह चुका है। अगला सवाल है, कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ भी है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 खिलाड़ी। 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी खेल में टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं, यानी कि एक दल की, यहाँ हम एक दल की बात करें तो एक दल में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला सवाल है, किस जानवर का सिर काटने पर भी वह जिंदा रहता है। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, कॉकरोच। 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 सो कॉकरोच का सिर कट जाने के बाद भी वो हफ्तों तक जिंदा रहता है। अगला सवाल है, मसालों का राजा किसे कहते हैं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ भी है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काली मिर्च। काली मिर्च। सो मसालों का राजा काली मिर्च को कहा जाता है। मसालों का राजा काली मिर्च को कहते हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। भारत का जो सबसे प्रदूषित शहर है वो दिल्ली है। भारत का जो सबसे प्रदूषित शहर है वो दिल्ली है। अगला सवाल, संसार की पहली नोट किस देश में बनी थी। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ भी है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। ऑप्शन नंबर बी है चीन। संसार की पहली नोट जो है वो चीन देश में बनी थी। संसार की जो पहली नोट है वो चीन देश में बनी थी। अगला सवाल है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा भी जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे पवित्र नदी है। गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे पवित्र नदी है। अगला सवाल है,
भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है वो सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध जो है वो सबसे ऊंचा बांध है। अगला सवाल है, किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ भी है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केला। ऑप्शन नंबर बी है केला। केला एक ऐसा पौधा है, ऐसा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती। केला एक ऐसा पेड़ पौधा है जिसमें लकड़ी नहीं होती। अगला सवाल है, गूगल की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि गूगल की स्थापना कब हुई थी। सो इसका राइट आंसर है 1988 में। 1988 में, सन 1988 में गूगल की स्थापना हुई थी, सन 1988 में। अगला सवाल है, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आरआरबी के पेपर में 2 बार पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। अगला सवाल है, कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आया था यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। झारखंड। कोयल जो है वो झारखंड राज्य की राजकीय पक्षी है। झारखंड राज्य की राजकीय पक्षी है कोयल। अगला सवाल है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आम। पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय फल है आम। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी के पेपर में। सो गाइज इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी, बेसबॉल। बेसबॉल जो है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, बेसबॉल। अगला सवाल, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को भारत की दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। भारत देश की दक्षिण गंगा भी कहा जाता है गोदावरी नदी को। अगला सवाल है, महाभारत का पुराना नाम क्या है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि महाभारत का पुराना नाम क्या है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जय संहिता। जय संहिता। ऑप्शन नंबर ए, जय संहिता। अगला सवाल है, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर। ऑप्शन नंबर ए है जयपुर। हवा महल कहाँ स्थित है? सो हवा महल स्थित है जयपुर में। हवा महल स्थित है जयपुर में। अगला सवाल है, भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को या किस शहर को कहा जाता है? यहाँ किस शहर को कहा जाता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई को। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अगला सवाल है, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? सो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये और ये प्रश्न आया हुआ है पेपर में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांस। बांस जो है वो सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है, बांस का पौधा। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय में। मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला सवाल है,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए है मुंबई में। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। अगला सवाल है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमृतसर। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है, अमृतसर में। अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न। ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। अगला सवाल है, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय स्टेट बैंक, SBI। भारतीय स्टेट बैंक जो है वो भारत की सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक है। अगला सवाल है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं हुआ था? सो क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। गोवा जो है वो भारत का एक ऐसा राज्य है जो कभी गुलाम नहीं हुआ, जो कभी अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं हुआ। अगला सवाल है, नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गाय। गाय जो है वो नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु है। गाय जो है वो नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु है। सो गाइज़, आज हमने ऐसे टॉप 30 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले, अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इसका सही आंसर दे सको। सो इसी तरह से जीके स्टडी के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और जीके की प्रैक्टिस करते रहे।